का सेकेंड। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक्सरसाइज 6.5 का 5 का सेकेंड बता दीजिए, जिसमें एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0 to पाई। आपको क्या निकालना है? इसका निरपेक्ष उच्चतम मान, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और निकालना है निरपेक्ष निम्नतम मान, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आपको इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमने बताया कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और 0 के बराबर कीजिए और x का मान निकालिए, और x का मान जो निकलेगा वह दिए गए अंतराल में होना चाहिए। तो दिए गए अंतराल वाला मान और दो ठो वो मान, तीनों को पारा पारी रखिए। जिस पे मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम कहलाएगा, जिस पे मिनिमम आएगा मिनिमम कहलाएगा। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको। साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आप एफ डैश एक्स को करो 0, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो cos x बराबर आ गया sin x, तो ये आपका आ गया cos x बाई sin x इक्वल टू 1, यानी आपका आ गया cot x बराबर 1। और ये कितना का वैल्यू होता है? cot पाई बाई 4, यानी x का वैल्यू आ गया पाई बाई। अब देखो cot का मान खाली पाई बाई 4 पे 1 नहीं होता है, और भी बहुत जगह होता है। लेकिन और जो बहुत जगह होता है वो आपके रेंज से बाहर होगा। आपका रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 180। बगल में जो ब्रैकेट दिया हुआ है 0 से 180, इसका मतलब कि कॉट का जो वैल्यू होना चाहिए 0 180 के बीच में। तो 0 180 के बीच में मात्र पाई बाई 4 ही एक ऐसा मान है जिस पर कॉट का वैल्यू 1 होता है। तो अब हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव नहीं लगाना है। और ये मेथड कब लगता है? जब लिखा रहे निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालिए तब, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना हो तब। तो 2 एक्स का मान दिया हुआ और 1 एक्स का मान है, तीनों को रखा जाए। जब x बराबर 0 तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में याद रखिए कि 2 ठो ही मान और 1 ठो वह मान जो इन दोनों के बीच में आया हो, या 1 से अधिक भी हो लेकिन इन दोनों के बीच में हो, तो वो मान और ये 2 को लेके चेक करेंगे। जो सबसे ज्यादा आएगा वो आपका मैक्सिमम कहलाएगा, जो सबसे कम आएगा वो आपका मिनिमम। तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो इसका आ गया 1। अब आप लीजिए जब x बराबर पाई बाई 4, तो एफ एक्स का वैल्यू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और ये 1/√2। ये जोड़ोगे तो 2/√2, कैंसिल करा दोगे तो ये आ गया आपका √2। अब आप एक और मान लीजिए जब x बराबर पाई, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? साइन पाई या प्लस कॉस पाई। साइन पाई 0, कॉस पाई -1 यानी -1। चलो अब बताओ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो फलन का निरपेक्ष
उच्चतम मान आपका आ गया √2। तीनों में सबसे बड़ा क्या है? √2। √2 1.41 होता है, यानी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2 और फलन का निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, ये आपका आ गया -1, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आपका आ गया -1। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर कभी भी निरपेक्ष बोलेगा तो यही करना है, आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करके x का मान निकालो, वह x का मान दिए गए अंतराल में होना चाहिए और एक वो मान और 2 जो अंतराल वाला है वो तीनों को पारापारी रखिए, जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम कहलाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। 5 का 2 सवाल और कम से कम आपको बनाना होगा। चलो बच्चों ये देखिए, फलन का उच्चतम मान निकालना है, एक साधारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें निरपेक्ष नहीं है। तो जब निरपेक्ष नहीं है तो इसको हम लोग जनरल मेथड से बनाएंगे। जनरल मेथड जो आपको पहले बताया वो अपने जब निरपेक्ष लगा रहेगा तब 5 में क्लियर लिखा हुआ है निरपेक्ष उच्चतम मान, और इसमें खाली लिखा हुआ है कि फलन का उच्चतम मान निकालिए, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको जनरल मेथड से, जनरल मेथड कहता है कि सबसे पहले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। तो px बराबर है 41 - 24x - 18x²। चलो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। 41 का हो गया 0, 24, x का 1 और x² का 2x, यानी p' का वैल्यू आ गया -24 - 36x। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू p' को क्या करेंगे? पहला काम डिफरेंशिएट करना, दूसरा काम उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर। तो -24 - 36x बराबर 0, तो -36x बराबर आ गया +24। x का मान आ गया -2/3, -2/3 हो गया। अब इसका साइन स्कीम देखा है, साइन स्कीम मतलब चिन्ह योजना ऑफ p'(x), जो डिफरेंशिएट करते हैं उसका चिन्ह योजना देखते हैं। बहुत आसान सवाल है ये, सबसे सिंपल सवाल है मैक्सिमा मिनिमा का। चिन्ह योजना में हम एक लाइन खींचते हैं, इधर +∞, इधर -∞, और बीच में वह मान जो आपने निकाला है। तो x का मान हमने -2/3 लिया है। अब -2/3 से बड़ा कोई एक वैल्यू लो और इसमें रखो, तो माइनस से बड़ा सबसे सिंपल वैल्यू होता है 0, और जब 0 रखेंगे तो p'(x) देखो क्या होगा, आपको -∞ से +∞, x का मान -2/3 बीच में रख दीजिए। अब इधर क्या लीजिएगा? इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको मन करे वो लीजिए। हमने 0 लिया और ये 0 को यहाँ पे रखो और देखो कि चिन्ह क्या है, मान नहीं चिन्ह। तो -24 - 36 × 0, तो ये -24। बच्चों ये आ रहा है आपको निगेटिव। अब -2/3 से छोटा, -2/3 का मतलब हो गया -0.66, तो एक से छोटा -1, -2, -10, -20, -50 सब होता है। तो आप जो लेना चाहे लीजिए। हम जैसे सबसे सिंपल में ले लेंगे -2, -1 को ले सकते हैं, वो भी इससे छोटा होता है। -2 ले सकते हैं, -2.3 का मतलब हो गया -0.66, तो एक से छोटा -1, -2, -3, -4 में से कोई एक को आप लीजिए और यहाँ पे रखिए और देखिए कि चिन्ह क्या आ रहा है। तो हम -2 ले रहे हैं, तो जब -2 लेंगे तो -24 और -36 इंटू -2, ये -24 + 72, ये देखिए जोड़िएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, यानी -2/3 पर ये पॉजिटिव से निगेटिव में बदल रहा है। -2/3 पर ये पॉजिटिव से निगेटिव में बदल रहा है, और जिस
जगह पे ये पॉजिटिव से निगेटिव में बदलता है तो ये कौन सा वैल्यू होता है? तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम में तो पूछ रहा है, मतलब -2/3 पर ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी x बराबर -2/3 इसमें रखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। हमने फंक्शन का वैल्यू अभी नहीं निकाला, अभी हमने x का वैल्यू निकाला है। अब ये x ये बता रहा है कि x बराबर इतना, ये मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब x बराबर इतना इसमें रखेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अब रख दिया जाए वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px 41 -24 -2/3 -18 -2/3 का होल, यानी तीनों 8 24, 41 + 16 4/9, 9 दूनी 18, 41 + 16 -8, ये 8 हो गया और ये आ गया आपका 49, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का 49, और यही आपका आंसर होगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इसका, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जब ये चीज दे दिया तो इसका मतलब क्या है निकालना, लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, जब अगर ब्रैकेट दे देवे तो आपको जानना है कि आपको इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। तो f(x) बराबर है 3x4 -8x3 12x² -40x + 25। चलो डिफरेंशिएट करो, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x, 48x का 1 और 25 का 0, यानी f(x) का वैल्यू आपका आ गया 12x³ -24x² + 24x -40। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f(x) को क्या कीजिएगा 0, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए f(x) को 0 करो, यानी 12x³ 24x² 24x -48 बराबर। चलो कॉमन ले लो, तो 12x² कॉमन ले लो, 12 और x² कॉमन ले लो तो ये हो गया x -2, यहाँ पे 24 कॉमन ले लो तो x -2 = 0, x -2 कॉमन ले लो, यहाँ पे देखिए x4 का 4x3, x³ का 3x², x² का 2x, x का 1, 25 का 0। f(x) का वैल्यू आ गया। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए f(x) को 0 कीजिए, 12x² कॉमन ले लोगे तो x -2, 24 कॉमन ले लोगे तो x -2, तो जब x -2 बराबर 0 तो x का वैल्यू आ गया 2, जब 12x² + 24 = 0 तो 12x² बराबर -24 कैंसिल करा दोगे तो x² का वैल्यू आ गया -3। लिख दीजिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और यहाँ पे इसका जो स्क्वायर आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे x², यानी x का वैल्यू सिर्फ 2 को निकल गया, 1 को निकला 2, तो 1 x का वैल्यू 2 और 2 वैल्यू वहां से
तीनों को पारा पारी रखेंगे, जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम कहलाएगा और जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम होगा। अब ये काम आप लोग यहां से आप करेंगे, होमवर्क है। एक बार x बराबर 0 लेंगे, इसमें वैल्यू निकालेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर x बराबर 3 रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे बड़ा आएगा उसको लिखिएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान, और जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। फिर से सुन लीजिए, एक मान निकला यहां से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट दिया है तो इसका हम लोग साइन स्कीम नहीं निकालेंगे। साइन स्कीम नहीं निकालेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 2 को वैल्यू ई और 1 को वैल्यू ई, तीनों को पारा पारी रखिएगा। एक बार x बराबर 0 सब में, एक बार x बराबर 2 सब में, एक बार x बराबर 3 सब में। जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम कहलाएगा और जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बंद अंतराल दिया हुआ है, यानी 0 से लेकर 2 पाई। तो इसमें भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से x का वैल्यू और 2 को वैल्यू तो आपको नजरे आ रहा है 0 और 2 पाई। fx बराबर है sin 2x। चलो डिफरेंशिएट करो, d sin 2x बाई d2x और d2x बाई fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2। fx बराबर है sin 2x, डिफरेंशिएट कीजिए, sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2। तो f डैश x का वैल्यू आपका आ गया 2 cos 2x फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। f डैश x को कीजिए 0, यानी 2 cos 2x इक्वल टू 0। 2 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, cos 2x इक्वल टू 0। अब आप देखो कि 0 और 2 पाई के बीच में cos का मान कब कब 0 होता है। तो cos का मान पहला पे 0 होता है, वो है cos 90 मतलब पाई बाई 2। तो 2x बराबर पाई बाई 2, तो x का मान आ गया पाई बाई 4। और होता है cos 2x का मान 0, ध्यान दीजिए, cos 2x का मान होता है 90 पर 0, और इसके बाद फिर सीधे कहां पे हो जाता है 450 डिग्री पे। cos का मान हर 90 पे 0 होता है, 90 के बाद सीधे 360 उसमें जोड़िएगा तब 450 पे, फिर उसमें 360 जोड़िएगा तब जाके वो 0 होता है। इस तरह से होता है। सॉरी, 180 जोड़िए, गलत हो रहा था। एक मान cos का मान 90 पे 0, अब 90 में 180 जोड़ो, तो 90 में 180। देखिए, cos का मान 90 पर cos 90 पर 0 होता है। फिर पूछेगा कोई कि कहां होता है, तो इसमें 180 जोड़ दीजिए तो 270 पे 0 होता है। फिर पूछेगा कि कोई कहां 0 होता है, 180 जोड़िए तो 450 पे 0। फिर कहां होता है तो 630 पे 0। मतलब 180 जोड़ते जाइएगा तो 0 मिलते जाएगा। तो एक होता 90 पे, 90 के बाद अब हम लोग आएंगे cos 270 डिग्री। cos से cos कैंसिल, 2x बराबर 270, तो x का वैल्यू आ गया 135। देखो ये कोई इहो वैल्यू नहीं है, और 0 से 360 के बीच में वैल्यू होना चाहिए। तो 0 से 360 के बीच में 45 डिग्री है, 0 से 360 के बीच में 135 डिग्री है, और मिलेगा इसका वैल्यू। जब cos 2x इक्वल टू 270 के बाद cos 450 डिग्री, तो 2x बराबर 450, तो x का वैल्यू 225 यो पे आ जाए। जब
cos 2x 450 में 630 180 जोड़िएगा तो cos 630 डिग्री, यानी 2x बराबर 630, मतलब x का वैल्यू 315 डिग्री। अब नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें 630 में 180 जोड़िएगा तो ये आपको हो जाएगा 910 डिग्री, सॉरी 810 डिग्री, और 810 डिग्री का मतलब आ गया 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 405। वो आपको, हमको एंगल कहां से कहां तक, 0 है, 2 पाई का मतलब होता है 360, 0 और 360 डिग्री के बीच में, तो 0 360 के बीच में 45 है, 135 है, 225 है, 315 है। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अब 180 जोड़ोगे तो ये अब पहुंच जाएगा तुमको cos 810 डिग्री, और 810 डिग्री तो 2x बराबर 810, तो x का मान आ जाएगा आपका 405। ये नहीं होगा, यानी आपका इतना ही मान होगा cos का वैल्यू। अब इसके आगे जो है आपके रेंज से बाहर चला जाएगा। अब इसी में आपको 2 को वैल्यू ही हो गया और 4 को वैल्यू ही हो गया, पारा पारी रखेंगे और चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पे मिनिमम आ रहा है। इस क्वेश्चन में 4 को वैल्यू मिला और 2 को ई, 6 को चेक कीजिए। तो जब x बराबर 0 तो fx बराबर है sin 2x, यानी sin 2 इंटू 0 यानी sin 0, वैल्यू आ गया 0। जब x बराबर कितना, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो sin 2x यानी sin 2 इंटू 45 यानी sin 90, और sin 90 का मान होता है 1। अब इसके बाद आगे का कोण मिल गया, जब x बराबर 135 तो fx बराबर हो जाएगा sin 2x, sin 2 इंटू 135 यानी sin 270। sin 270 को हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 90, sin 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90 लिख सकते हैं ना, 180 में 90 जोड़ोगे तो sin 270, और 180 प्लस 90 होता है, आपको फार्मूला पता है एसटीसी रूल में कि sin 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90, यानी आपका आ गया -1। 2x sin 2 इंटू 225 यानी sin 450, 450 को लिख सकते हैं 360 प्लस 90, sin 360 प्लस थीटा होता है sin थीटा, और इसके बाद जब x बराबर 315 डिग्री तो fx बराबर sin 2x, sin 2 इंटू 315 sin 630, 630 को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 गुने 360 माइनस 90, 720 में से 90 घटाओगे तो 630, और sin 360 माइनस थीटा फार्मूला होता है आपका, sin 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये वाला नहीं देखा जाता है, इधर दूर है 20 रहे 50 रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस इतने sin 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 90 मतलब -1। और जब x बराबर 2 पाई तो fx का वैल्यू हो जाएगा sin 2 इंटू x, sin 2 इंटू 2 पाई मतलब sin 4 पाई, और sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे क्या होता है, 0 होता है। तो बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, हिंदी में लिखिएगा निरपेक्ष उच्चतम मान, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल गया 1। तो 1 कहां कहां निकला, जब x का वैल्यू 45 डिग्री, रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 4, और x कहां निकला है 450, 450 को हम लोग रेडियन में बदलेंगे, 450 गुने पाई बाई 180, x बराबर 5 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 5 से गुना करोगे तो 450, इन दोनों पे हो गया। अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ तो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपका आ गया -1, ये कहां पे है,
x का वैल्यू 135 डिग्री यानी 3π/4 एंड 315 डिग्री मतलब 5π/4। x का मान 3π/4 और 5π/4 पर आपका मिनिमम है। इस क्वेश्चन में आपको 2 ठो वैल्यू ये था और 4 गो वैल्यू ये 6 का है, तो मैक्सिमम आया आपको 1 पर। तो 1 जो है कहाँ 45 पर और 225 पर, और मिनिमम आया -1, वो कहाँ तो 135 पर और 315। फिर बड़ा कोष्ठ है मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। फिर इस क्वेश्चन में निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है, तो 2 गो मान वहां पर है, 1 गो मान यहां से निकालेंगे। इसमें 2 गो क्वेश्चन है 10वां में, ये वाला हम बना रहे हैं, अगला आप बनाएंगे। तो fx बराबर हम लोग क्या करेंगे 2x³ - 24x + 107। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। x³ का हो गया 3x², 24x का 1, 107 का 0, यानी f' का वैल्यू आपका आ गया 6x² - 24 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। f' को कीजिए 0, तो 6x² - 24 = 0, तो 6² = 24 कैंसिल करा। x² का वैल्यू आ गया 4, तो x का वैल्यू √4, तो x का वैल्यू आ गया +-2। देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो 2 गो मान निकला, एगो +2 एगो -2, लेकिन हमारा रेंज क्या है 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 में हमको -2 नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x = -2 लिखेंगे। कैन नॉट पॉसिबल, x = -2 कैन नॉट पॉसिबल, x = -2 संभव नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा कौन सा पॉसिबल है 2। तो अब देखिए जब x बराबर 1 तब फंक्शन का वैल्यू देखो, x बराबर 1 पे x के जगह पर 1 रखो, तो 107 और 2 हो गए 109 -24, यानी इसका वैल्यू आ गया आपका 50। जब x बराबर 2, 1 3 है वो इधर से 2, -2 नहीं लेंगे क्योंकि -2 हमारे रेंज से बाहर है। हमारा रेंज 1 से लेकर 3 है, तो 1 से लेकर 3 में 2 पड़ रहा है, -2 नहीं पड़ रहा है। तो fx का वैल्यू बताओ 2 × 2³ 40 × 2 + 107, 8 दूनी 16, 48 + 107, ये आपका हो गया 123 - 48, और 75 आ गया। और जब x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 ये वाला लीजिए, तो फंक्शन का वैल्यू देखिए 2 × 3³ x के यहाँ पे 3, 27 दूनी 54, 24 × 72, 107, बहत्तर, एक हटा दीजिए, चलो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो 11 में से 2 गया 9 और 15 में से 7 गया। हाँ, तो चलो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका? इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया 89, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निरपेक्ष उच्चतम मान, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आपका आ गया 75। ये कहां पे आया? x =
एट एक्स इक्वल टू 3 और ये आ गया एट एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 रखे, 2 109, 109 में से 24 गया 85 आ गया। अच्छा एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, 107, 123 में से 48 गया 75, मैक्सिमम आ गया। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन बस यही है कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर खाली अंतराल बदल दिया, उसमें अंतराल आपका कर दिया है, अंतराल कर दिया है आपका -3 से -1। तो -3 से -1 है तो यहां तक तो सेम चलेगा, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में लिखिएगा कि x बराबर +2 कैन नॉट पॉसिबल। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ये वाला अंतराल वाला तो +-2 आएगा, तो -3 और -1 के बीच में -2 आता है, +2 नहीं आता है, तो उस समय लिखिएगा कि x इक्वल टू +2 कैन नॉट पॉसिबल। और तब फंक्शन में एक बार -1 रखिएगा, एक बार -2 रखिएगा और एक बार -3 रखिएगा, और तब जाके चेक कीजिएगा जहां पर ये मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम कहलाएगा, और जहां पर मिनिमम का आएगा वहां पे मिनिमम कहलाएगा। इस तरह से आपको वो बना लेना है। फिर से जान जाइए, ये क्वेश्चन है, यहां तक तो हूबहू उतार लीजिएगा। यहां पे लिखिएगा x इक्वल टू +2 कैन नॉट पॉसिबल, क्योंकि +2 रेंज में नहीं है, और तब एक बार -1, एक बार -2, एक बार -3 रखिएगा इसमें, और जो मैक्सिमम आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बच्चों इस कोरोना काल में आप लोग डेली वीडियो देखिए और वीडियो से ही क्वेश्चन बनाइए, और अभी तक सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है वीडियो के बिहार बोर्ड का, इसलिए अभी हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। और वैसे भी आपको कंपटीशन लेवल के लिए हर चीज का ज्ञान होना ही चाहिए, खाली आप आईएससी के लिए ही नहीं पढ़ रहे हो। जब हमारा ऑफलाइन क्लास होगा तब तो हम सिलेबस का जो चीज है वो पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन में जो जनरली चीज है वो पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, क्योंकि आगे चल के आपको एयरफोर्स, नेवी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक की भी तैयारी करनी होगी, तो इस सब में जबरदस्त रूप से काम आता है। इसलिए सब दिमाग में मत लाइए कि अभी क्या है अभी क्या नहीं है, वो सब क्लास खुलने के बाद आपको सोचा जाएगा कि क्या बाकी है और क्या नहीं है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहें, अभी किसी तरह से मोबाइल का जुगाड़ करके आप पढ़ते रहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और जैसे ही क्लास खुलेगा सरकार अनुमति देगी, फिर देख लिया जाएगा कि सिलेबस के साथ क्या क्या पढ़ाना है। धन्यवाद।